फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना शाम को हवन ववन की तैयारी। यहाँ पे मैं अपना साकला वगैरह धो रही थी। और आज माता रानी का जो लास्ट डे है, अष्टमी का दिन है, आज हवन हो जाएगी। तो वो भी रहता है, बट थोड़ा सा दुख भी लगता है क्योंकि 8-9 दिन आप पूजा पाठ करते हो, व्रत करते हो, हर चीज़ करते हो। उसके बाद दिन एक दिन ये विदाई का होता है, जो बता जाता है माता रानी की विदाई। तो यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिर मैं पूजा का बर्तन धोने लगी थी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। और साढ़े 5 बजे पंडित जी को हम लोगों ने इस वजह से रखा था क्योंकि ये पतिदेव जी ऑफिस गए हुए थे, तो ये आ जाते उस टाइम तक। तो इसी वजह से शाम का टाइम था हम लोगों का पंडित जी का आने का। और यहाँ पे ये देखिए, मैं फटाफट से अपना पूजा पाठ का सारा बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट वेस्ट किया था, पूजा पाठ किया, फिर नाश्ता वगैरह करके रेस्ट वेस्ट करके देन इसके बाद मैं अपना किचन में लग गई। पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह नीट क्लीन किया। और यहाँ पे अब मैं चल रही थी बनाने के लिए, जो माता रानी को पूड़ी हलवा बनता है, सारी चीज़ें जो चढ़ाने के लिए, वहाँ पे यही सारी चीज़ें मैं बनाने के लिए आ गई थी। और अभी तो इतना दिन मतलब इतने अच्छे से निकल जा रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एकदम जैसे लगता था कि इतना मतलब घर भरा भरा सा लग रहा था, चहल पहल लग रहा था। एक नवरात्रि ही आती है बट इतना चहल पहल लगता है, इतना भरा भरा सा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नवरात्रि के टाइम पे। और यहाँ पे एक बार मैंने सोचा कि चलो फिर से बर्तन को मैंने धुला था, फिर मैंने मतलब जो पता होता है कि हाँ एक बार चढ़ाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो लाओ इसको मैं दोबारा से धुल लेती हूँ सारे बर्तन को। तो इस वजह से यहाँ पे जो मतलब जो मुझे पूजा में यूज करना था बनाने के लिए खाना, उसको मैंने एक बार यहाँ पे दोबारा फिर से धुला। होता ही है कि क्या होता है कि एक बार धुल के रख दो, देन इसके बाद मन में वो लगा रहता है कि हाँ चलो इसको प्रसाद के लिए चढ़ाना है। तो मेरी आदत भी है कि जैसे कोई चीज़ प्रसाद के लिए अगर मैं बर्तन, वैसे नॉर्मल बर्तन में धुलूँगी तो ठीक है, बट मुझे जब ये रहेगा कि हाँ इस चीज़ पे आज प्रसाद बनाना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं मतलब सारे बर्तन को फिर से धुलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा ना हो कि कहीं कुछ जूठा रह गया हो या कुछ भी रह गया हो। तो इस वजह से मैंने जितना मतलब मुझे पूजा में नीड था उतने सारे बर्तन को मैंने फिर से धुला। देन यहाँ पे मैं खीर बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने अपना खीर चढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि एक तरफ लाओ मैं खीर बना लेती हूँ, खीर अपना जब तक हुआ करेगा देन तब तक मैं और अदर चीज़ें निपटा लूँगी। यहाँ पे खीर और बनाने के बाद मैंने आटा वगैरह को था, और यहाँ पे मेरी एक तरफ खीर बन रही थी, एक तरफ मेरी पूड़ी बन रही थी। क्योंकि क्या होता है कि मुझे आज पूजा के लिए ही बनाना था, क्योंकि आज मैंने अष्टमी में हवन किया था, तो वो प्रसाद सब लोग कल नवमी में ही खाएँगे। तो इसी वजह से मतलब आज पूजा के लिए ही बनाना था। और क्या हो गया था कि यहाँ पे अष्टमी का हवन ववन करने के बाद इस बार की नवरात्रि में मैं कन्या पूजन भी नहीं कर पाई थी। यही सब चीज़ें थी। इस बार लास्ट में जाके थोड़ा सा हवर डबर हो गया था कि चलो जल्दी जल्दी हवन ही कर लेते हैं। इस वजह से कन्या पूजन इस बार मैंने नहीं कर पाया था, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि हाँ मैंने कन्या पूजन कैसे क्या किया था। देन यहाँ पे ये देखिए पूड़ी बनाने लगी थी मैं। अपना फटाफट से मैंने सारे काम वगैरह निपटाए, क्योंकि क्या होता है कि पंडित जी लोग आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि बैठे रहें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पंडित जी के आने से पहले मैं अपना सारी चीज़ें बना करके और ख़ुद भी रेडी हो जाऊं। और देन यहाँ पे मेरा एक तरफ खीर एक तरफ हलवा बना। उसके बाद देन मैंने पूड़ी के बाद हलवा बनाया, पूड़ी के बाद देन मैंने हलवा बनाया। और यहाँ पर फिर मैंने साड़ी फिर से जा कर के दोबारा पहन ली। क्या हुआ कि पूजा सुबह का जब पूजा पाठ मैंने किया था, देन उसके बाद मैंने साड़ी वगैरह निकाल दी थी, क्योंकि घर के काम भी होते हैं तो उसमें साड़ी पहन के काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ साड़ी पहन के, मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता है फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से साड़ी निकाल दी थी। और यहाँ पे बाबू भी रंग लगवाने लगी थी। बच्चों का शौक़ ही अलग होता है, जो मम्मा को करना है वही बाबू को भी करना है। तो यहाँ पे बाबू भी आके बैठ गई थी, मम्मा में मुझे भी लगा दो रंग, मुझे भी लगा दो रंग। तो यहाँ पे मैंने बाबू को भी रंग वगैरह लगाया। और देन यहाँ पे इनका एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। आज कन्या पूजन है, बच्चों को रहता है कन्या पूजन के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड रहती है, बहुत एक्साइटेड होती है। और यहाँ पे ये देखिए सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे मेरी सारी लगभग सब तैयारियाँ मेरी हो चुकी थी, मैं भी तैयार हो चुकी थी। और मैंने पंडित जी को फिर फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाइए। और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए, आने का उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था हम लोग भी। और पति देव जी भी ऑफिस से आ गए थे, वो भी अपना नहाना धोना सब रेडी वेडी हो रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सब कुछ तैयार करके रखा था, बस इंतज़ार कर रहे थे हम अपने पंडित जी का। पंडित जी आएंगे, दिन इसके बाद हम लोग तुरंत हवन अपना कर लेंगे। क्योंकि
क्या होता है कि जब कोई चीज़ हवा डबल में होती है तो उससे आपसे थोड़ा डर भी मन में लगा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए पंडित जी आ गए और पंडित जी ने हवन वगैरह कराया। देन इसके बाद पंडित जी ने सबको कलावा वगैरह बांधा था और पंडित जी बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ इन्होंने कराई थी जो है। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, मेरा हवन वन हो चुका था। हवन वन होने के बाद ये सारी चीज़ें हो गई थी। और नवरात्रि में और क्या ही बताएं, बहुत मतलब इतना शांति, इतना सुकून मिलता है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से पंडित जी आए हैं, हवन वन करा दिए, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंडित जी के लिए चाय। इसलिए उनके लिए मैं पंडित जी के लिए चाय बना रही हूँ। खाना पी चुके हैं। और मैं आपको उसको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। माता रानी की कृपा से बहुत विधि विधान से सब कुछ हुआ। मेरा हवन जाप पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। माता रानी अपना कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। और चलते हैं हम भी पंडित जी को चाय वगैरह सब पी चुके हैं। अब चल रहे हम भी चाय वाय पियेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया पिया है सब तैयारी करने के चक्कर में। तो चलिए फिर खाते पीते हैं। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आज देखिए, आज है मेरा पारण। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। आज 12 बजे के बाद पारण है, 27 मार्च है आज। और आज 12 बजे के बाद पंडित जी ने बताया है कि 12 बजे के बाद आप चाहे जब पारण कर सकती हैं। पारण तो फिलहाल मैं प्रसाद से ही करती हूँ, उसी से करूँगी। यहाँ पे पति देव जी का भी कल व्रत था अष्टमी का, तो मैं खाना पीना ही बना रही हूँ। और अभी तो ठीक ठाक हूँ, आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि पारण करने के बाद एक बार बहुत तेज़ी से लगता है बॉडी में, जैसे पूरा शरीर एकदम नाच जाता है, अजीब सा होने लगता है। तो अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पारण के बाद एक बार मेरे साथ होगा थोड़ा सा। तो चलिए फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या होता है आगे। जैसे जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। और अभी मैं चल रही हूँ नहाने। अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, आती हूँ फिर ज़रूर बताऊँगी। आज मैं इस बार मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई और मेरे मन में बहुत अजीब सा लग रहा है। हवन तो किसी तरह से चलिए मेरा कल हो गया था। अष्टमी के दिन ही नवमी भी लग गया था इस बार, तो अष्टमी वाले दिन ही